बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उन सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बैकअप किया, जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और लगातार उनके फ़ोन्स आ रहे हैं। मेरे जितने कॉटन के फोरम्स हैं उसके ऊपर लोग मुझे एक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मेरे साथ चलने की बात कर रहे हैं। और इस सिलसिले में एक मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आई एम नॉट अ यूट्यूबर और मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम कॉटन ट्रेडिंग है और मैं ब्रोकरेज हाउस है राइट नाउ। तो मैं जो एक तो सेल्फ ये एक मूवमेंट, एक आम आदमी वाली एक आवाज़ है जो मैं अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस सिलसिले में मैंने अफराज साहब का जो चैनल है 50-50 उस पर ही हूँ मैं। बाज़ लोग इसको गलत मानी देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कुछ और अपने लिहाज से देख रहे हैं। और बहरहाल मेरी सिर्फ मैं यहीं पे मिलूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे अप्रिशिएट करें। अगर मैं कोई गलती करता हूँ किसी बात के बोलने में, एक इंसान हो, गलती हो सकती है। और बल्कि मैंने आतिफ दादा साहब का नाम लिया था पिछले यूट्यूब वीलॉग में, तो लोगों ने मैंने कहा जी KCA के चेयरमैन आतिफ दादा साहब ही हैं ना, मेरे दोस्त हैं, रिस्पेक्टेबल हैं और मेरी बड़ी अच्छी उनसे दुआ सलाम है। तो बहरहाल और इस सिलसिले में आज के जो वीलॉग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें चंद जो मेरे एक नाको सर्कल में या मेरी टीम ने सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशन जिसके लिए हमें बहुत लंबी चौड़ी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। और कि हम अभी बाहर हम मॉन्सेंटो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है इस वक्त। हमने सुना था चाइना से कोई बीज आ रहे हैं, वो भी आई डोंट नो कहाँ पे पहुँचे। गौहर एजाज साहब को हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन टू कॉटन क्रॉप टास्क फोर्स। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई फीडबैक नहीं है। फोरम्स पे डिस्कस हो रहा है और एक बड़ी मेरे लिए हैरानी वाली बात है कि हमारे फोरम्स पे ज़्यादा डिस्कशन जो हो रही है आजकल, जितने भी कॉटन के फोरम, रेट्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि बनोला इस रेट पे बेच किया, आगे आने वाला रेट क्या होगा। राइट नाउ तो हमें ये देखना है कि हम जो 2 महीने के बाद, ये सीज़न तो गुजर गया, जैसा तैसा गुजर गया, अच्छा या बुरा जो भी हो गया। आगे आने वाले सीज़न में हमारे साथ क्या होने वाला है। 2 माह बाद हमारी सोइंग स्टार्ट हो जाएगी सिंध में और 3 माह बाद हमारी सोइंग स्टार्ट हो जाएगी पंजाब में। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा डिस्कशन तो यही होना चाहिए इस वक्त। रेट 10,500 हो गया जी, 10,800 हो गया जी, 12,000 कब होगा, 13,000 कब होगा, 9,000 कब जाएगा। ये वो ठीक है, डिस्कशन अच्छी बात है, प्रोफेशनल डिस्कशन है। और आप फिगर्स देख रहे हैं कितने हॉरेबल फिगर्स हैं, मतलब शर्मिंदगी है ना। हम बहुत सारी चीज़ों पे ठीक है हमारा कंट्रोल नहीं था। सिंध के अंदर तूफ़ान आ गया, बारिशें हो गई और बारिशें भी इतनी हुई कि वो फसल को बहुत ज़्यादा तबाह कर गई। फिर सब स्टैंडर्ड्स पेस्टिसाइड, एक माफिया जिसको अभी हम कम्पीट आउट नहीं कर सकते, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। फिर वही सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का जो चक्कर था, फिर टिड्डी दल आ गया। कोई से तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन फैक्टर तो था, सिंध में उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ हमें। तो ये मौसमी हालात जो हमारे हाथ में नहीं है, ये चीज़ें नहीं, कुछ जो चीज़ें हमारी हाथ में वो तो करे। लास्ट हम जो SOPs पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आई थी कि जैसे ही आप की ये मुकम्मल पैकिंग मुकम्मल होती है तो आप फौरी तौर पे जो पंजाबी में सोंगड़े कहते हैं और इंग्लिश में उसको कॉटन स्टिक्स कहते हैं, उसको आप तल्फ कर दें। तो मैं तो गाँव में लोगों ने उसको ईंधन के तौर पर रखा होता है और उससे क्या हुआ कि वो गुलाबी सूंडी या उसके जो भी सफ़ेद मक्खी, उसका इफेक्ट नहीं ख़त्म हुआ और वो अगली फसल में फिर तैयार। सबसे पहले तो हम उन पेस्टिसाइड कंपनियों को पकड़े जो दावे करती हैं हर साल कि जी इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा। उससे होता कुछ भी नहीं है, वो पैसे बना रही हैं। गवर्नमेंट देखे इस बात को, आखिर कोई ना कोई तो रेगुलेटरी बॉडी हो, कोई तो देखने वाला हो इन चीज़ों को। भाई वो दावे इतने करती हैं, अरबों डॉलर का वो बिजनेस करती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर का, तो उनके दावे कहीं पे भी मुकम्मल नहीं होते। आम किसान रुल जाता है। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आ रहा है कि आप वही जो चीज़ इस मुल्क में होनी चाहिए वही अरबों डॉलर दे के आप बाहर खरीद रहे हैं। अभी गंदम में क्या हुआ है, आपने गंदम के अंदर जो माफिया है उसने आपको बेवकूफ़ बनाया गवर्नमेंट को फिर, और जो चीज़ आपने 1 रुपये में यहाँ से खरीद सकते थे वो आपने वहाँ से 3 रुपये में खरीदी और उसको फिर आप उसको कोई हल करें ना। यही कुछ आप इसके साथ अब कॉटन के साथ कर रहे हैं और कब तक इस मुल्क के साथ ही कुछ होता रहेगा। बहरहाल तकलीफ़ें बहुत हैं, दर्द बहुत हैं, चीखें बहुत हैं, वो हम मारते रहेंगे, कभी ना कभी तो आप लोगों पे असर होगा इंशाल्लाह। चंद सॉल्यूशंस हैं, इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। एक जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो ये है,
अभी मुझे नहीं पता, गौहर एजाज साहब से कोई रब्ता नहीं हो रहा। नसीम उस्मान साहब का मैंने वो हमारे एक लीजेंड है फोर्ट, उनका वीकली रिव्यू आता है, वो भी कह रहे थे मैंने बड़ी कोशिश की है गौहर एजाज साहब से बात करने की कि फीडबैक दे। किसी फोरम पे गौहर एजाज साहब का कोई फीडबैक नहीं है कि जब से वो अपॉइंट हुए हैं कॉटन क्रॉप टास्क फोर्स के चेयरमैन, उन्होंने क्या किया? कोई फीडबैक नहीं जी हमारे पास कि कोई हमें बताएं, कोई हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हम आगे देखें, हम अपनी स्ट्रैटेजाइज करना है इसको कि हम ये कारोबार जारी भी रखें, इसको ख़त्म कर दें। बहुत ज़रूरी है ना हमारे लिए, हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस वक्त जो हम सबसे पहले कर सकते हैं जी, वो लोकल सीड की जो कंपनियां जो माफिया है, ठीक है, उनको हम सॉर्टिंग कर लें, हंगामी बुनियाद पे सॉर्टिंग कर लें और रीजन वाइज कंपनियां अपॉइंट कर दें कि सिर्फ इस कंपनी का सीड उस जहां पे इस्तेमाल हो सकता है। शायद इसमें 2, 3, 4, 5 हफ्ते में हो जाए, अगर गवर्नमेंट में विल है और पीसीजीए में विल है, डॉक्टर जयसुमल कॉम्पिटेंट आदमी है, वो कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको पूरी सपोर्ट आ जाए। और वो रीजन वाइज करके कि सिर्फ यही सीड बिकेगा और उस सीड के अलावा कोई नहीं होगा जिसकी जर्मिनेशन अच्छी हो। इस दफा जर्मिनेशन क्या थी? 40-50%। क्या है ये? 60 लाख बेल भी नहीं कर सक रहे आप। कितनी बड़ी हमारे ऊपर तुहमत है, ये शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। तो आप इसको काइंडली देखें कि ये आप इमीडिएटली कर सकते हैं। लोकल सीड, बाहर से सीड कब आएगा? वो अगले 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, फिर वो हमारे मारूजी हालात क्या है उसके ऊपर कितना वो इफेक्ट हो सकता है। तो लोकल सीड जो अच्छा कर रहा है वो देखें। और इसके बाद इसके साथ ही आप अपनी CCRC, गालिबन यही कंपनी का नाम है, जो आपकी ये PCCC है, ठीक है, इसके ज़ेली एक इदारा है जो सीड प्रोड्यूस करता है। MNH के बाद क्या प्रोड्यूस किया? उनका गला पकड़े आप, उन सबको कटहरे में लेके आए, उनके ऊपर मुकदमात कायम करें। गवर्नमेंट को करना चाहिए कि उन्होंने जितना लॉस इस ट्रेड को दिया है ना, किसी ने इतना लॉस नहीं दिया। वो अगर सीड प्रोड्यूस करते थे वो सीड माफिया को बेच देते थे, और गवर्नमेंट को ऐसी खाम खा के अंदर जनाब के जी ये हमने ये कर लिया, हम ये तनख्वाहें ले रहे हैं ना, कुछ और कुछ तो वो कर ही नहीं रहे। तो ये काइंडली जो लोकल सीड का मेरा एक मशवरा है, मेरी नाको शक्ल जो ये कहती है, मेरी टीम ने जो सोचा है, अगर आप ये कर चुके हैं तो अगले 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इस कौम पे बहुत बड़ा एक आप एहसान कर जाएंगे। और मेरे ख्याल में आपको ये करना चाहिए। गौहर एजाज साहब आप खुद टेक्सटाइल मिल चलाते हैं और एक आप बहुत बड़े प्रेस्टिजियस बायर हैं हमारी, और आपने अगर 5 बड़े ग्रुप्स को, जो मेरी नज़र के मुताबिक इंडस होगा, सफायर होगा, टाटा ग्रुप होगा, निशात ग्रुप होगा, और इस तरीके से और भी माशाल्लाह बहुत प्रेस्टिजियस बायर हैं, उन लोगों से आपने रब्ता किया। अगर आप कॉम्पिटेंट आदमी और डायनामिक पर्सनैलिटी आपकी, यू कैन डू इट। बस आप हमें थोड़ा सा इसको अपडेट कर दें, हमें थोड़ा सा सुकून हो, ताकि हमें पता हो कि हमारा आगे जो फ्यूचर है एक वो सेफ़ है, एक मुस्तकबिल एक कॉम्पिटेंट आदमी के हाथ में है। दूसरा, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत आपसे गुजारिश है, क्रशिंग सीज़न की डेट गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे कोई सीज़न की डेट नहीं है कि कब हमारा किसी का जब मर्जी स्टार्ट हो जाए। सिंध की एक फैक्ट्री के दिल में आया कि जी मैं मई के अंदर स्टार्ट कर दूं, मैं जून में स्टार्ट कर दूं, इस जून को मैंने दरवाजे खोल दिए हैं। 5% क्रॉप भी आपकी नहीं आती, इमेच्योर कॉटन होती है, और आपका जो है वो कॉटन सीजन स्टार्ट हो जाता है। वाई? क्यों ऐसा है? उससे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के तहत आप जो है ना क्वालिटी बना सकते हैं, और अच्छी भली जो कॉटन, जो ये रॉ कॉटन जो फुटी है, जिसने बाद में एक अच्छा काम करना है, वो आप तो बर्बाद कर देते हैं। और यही फैक्ट्रियाँ पिछले साल किया हुआ है, एक हफ्ता चलने के बाद बंद हो गई। जो फार्मर है उसको तो पैसे को बेचारे की ज़रूरत है, वो तो बेच जाएगा। अगर आप कोई डेट्स, इसके अंदर बहुत बड़ी एफर्ट नहीं होगी, अगर कानून साजी करनी पड़े कि 15 जुलाई जो उनसे है वो मेरे ख्याल के मुताबिक उस वक्त सिंध की जिनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, उस वक्त तक आपकी एक अच्छी खासी परसेंटेज ऑफ फुटी जो है वो आ चुकी होती है, उससे क्वालिटी आप इंटैक्ट कर जाएंगे। कितनी बेहतरीन आपकी क्वालिटी है सिंध की, कमाल है। और आप बीट आउट करते हैं बाज़ जगहों के ऊपर उसको शंकर सिक्स के साथ, आप वहाँ पे उसको कर जाएंगे। और ये 15 अगस्त, उससे पहले आपकी जिनिंग स्टार्ट ही ना हो पंजाब के अंदर, पीसीजीए तहैया कर ले, अपने रेट कायम करे। पिछले साल तो हमने उनकी रेट नहीं देखी जब आपका टैक्सेशन इशू था। पंजाब सिंध की जो फैक्ट्रियाँ चली थी वो आपने हड़ताल पे जा रहे थे, और आपने कहा था नहीं जी हम 10 दिन इतने दिन हड़ताल करेंगे, अगले दिन जो है फैक्ट्रियाँ खुलेंगी। आप अपने रेट कायम करें। इतना बड़ा इदारा 1958 से आपका इदारा कायम है, अब तो आप रेट कायम कर लीजिए प्लीज़। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपको, हम सबको आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तीसरा जो पॉइंट है जी, हर हफ्ते इमरान खान साहब आप 2 कैबिनेट की मीटिंग्स करते हैं। आप
बहुत से माफिया हैं इस मुल्क के अंदर जिसका आप मुकाबला कर रहे हैं। हमें ये भी पता है कि आपके साथ ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं कर रही, आपकी कैबिनेट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, पता नहीं कौन से लोग इसमें काम करते हैं, हमें तो आपकी कैबिनेट का पूरा नाम भी नहीं पता, ये कौन कौन से आपने यहाँ पे रखे और क्यों रखे हुए हैं, हमारे टैक्स के पैसे आप उनको क्यों दे रहे हैं। आप एक काम कीजिए कि कॉटन की सपोर्ट प्राइस, उसको आप जितना मर्जी लोगों से लड़ लें, अगर आप कॉटन की सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर जाएंगे, आप यकीन करें कि इतना बड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा कि फार्मर ऑटोमेटिकली गन्ने से कन्वर्ट हो जाएगा कॉटन की तरफ। और कमाल काम, इसमें मेरा इलाका जो लोधरा है उसमें क्या हुआ है, हमने कॉटन बोई नहीं, मेरे पास एक छोटी सी होल्डिंग, हम चावलों पे चले गए। अब चावल क्या, हम टेल पे रहते हैं, चावल को मैक्सिमम पानी चाहिए, कितना अर्सा हम करेंगे, हम किसी और पे चले जाएंगे। हमें आप इंसेंटिव दीजिए, किसान को आप इंसेंटिव दीजिए, आप सपोर्ट प्राइस का अनाउंसमेंट करें। आप यकीन करें कि इतना बड़ा आप काम कर जाएंगे कि इतनी बड़ी क्रिबिंग है ये ख़त्म हो जाएगी। और ये जो 65% जो अब रेवेन्यू और जो हम अब अरबों डॉलर से हम बाहर से मंगवाएंगे ये कॉटन, रॉ कॉटन, वो हम जो है ना सेव कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा आपका एहसान होगा इस कौम के ऊपर और इस मुल्क के ऊपर। आखिरी पॉइंट जो इस सिलसिले में आपसे कहना चाहता हूँ कि SOP जो गवर्नमेंट एवॉल्व करती है उसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। लोग टाइगर फोर्स बना दिया आपने कोरोना के अंदर, अच्छा काम था, आपने एक एफर्ट की। यहाँ पे शेर जवान फोर्स भी हम आजकल देख रहे हैं, तो आप कॉटल फोर्स क्यों नहीं बनाते? आप उन्हीं के लोग उठाएं, वहीं पे उन्हीं इलाकों में लोग उठाएं, और जो SOPs आप इवॉल्व करते हैं, ठीक है, आपके जो भी लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट है कंसर्निंग प्रोविंशियल हेड है ये या जो भी फेडरल है, उनको आप इख्तियार दीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन में। और आपके साथ अपोजिशन भी बैठेगी आई एम श्योर, क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम यही है। और जब आप कॉटन फोर्स बनाएंगे, जो SOPs आप बनाते हैं कि ये वाला सीड इस्तेमाल करेंगे, उसको आप देखें। और ठीक है 100% नहीं हो सकता, लेकिन रिजल्ट तो अच्छे आएंगे ना इस दफ़ा। आप 70% इंप्लीमेंट कर जाए, 80% इंप्लीमेंट कर जाएं, वो जीरो से तो कहीं ज़्यादा है। और इसको आप देख लीजिए, कॉटन फोर्स बनाएं, अपने SOPs को इवॉल्व करें। आपको पुलिस नहीं देगी, वो माफिया है, पुलिस आपका साथ नहीं देगी, बाकी ब्यूरोक्रेसी आपका साथ नहीं देगी। तो मेहरबानी करें, इस चीज़ को देखें। वीलॉग ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता जाऊँ कि मेरे कुछ लीजेंड्स हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। नसीम उस्मान साहब हैं, मलिक तलत साहब हैं और मुदब्बर शाह साहब हैं। फिर मेरे उस्मान कौसर लुत्फ़ी साहब हैं, जो मेरे उस्तादों की तरह हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया। और इसी तरीके से मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, हाफिज़ मुमताज़ साहब से डिस्कशन होती है। और बहुत से और भी लोग हैं जिनसे मैं रहनुमाई लेता हूँ। बाकी लोगों का नाम चूँकि मुनासिब नहीं है लेना, वो टेक्सटाइल मिलों के मालिक हैं और दे टीच मी, वो मुझे सिखाते हैं। और उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों की अप्रिसिएशन और उन लोगों की जो है मुझे कदम कदम पे उनकी शाबाशी की ज़रूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।